अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी है सुबह का टाइम और सुबह सुबह यहाँ सुबह का शुरुआत करते ही ये सब्ज़ा सीड्स से। तो आज इसमें थोड़ा सा हल्का सा रूह अफ़ज़ा मिलाए, बस 1 चम्मच। इसको मीठा नहीं करना है, बस हल्का फ्लेवर के लिए, क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाने या पीने में। तो बस हल्का सा रूह अफ़ज़ा मिलाए तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसके लिए। और यहाँ अभिया का बादाम और पानी। तो सुबह ब्रश करने के बाद पहले हम लोग यही पीते हैं, तो दिन का शुरुआत इसी से होता है। और ये सब्ज़ा सीड से एक तो पेट बहुत ठंडा होता है, क्योंकि ये ठंडा बहुत होता है। और दूसरा ये वेट कम करने में बहुत मदद करता है, तो ये वेट को बढ़ने नहीं देता, वेट मेंटेन रखता है। तो इसके लिए सुबह का शुरुआत सब्ज़ा सीड से होता है। और सुबह सुबह अब यह कुछ भी खाने पीने नहीं मांगती है, लेकिन फिर भी हम उसको बादाम देते हैं ताकि थोड़ा भी वो कुछ खाए पिए। तो ये पीने के आधा घंटा बाद ही हम लोग नाश्ता करते, साथ ही साथ नाश्ता नहीं करते। तो बस ये सब पीने के बाद अब यहाँ है फिर से डेली वाला काम। तो आज ये रूम का बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि ये रूम में मतलब हम लोग को कोई सोते वोते नहीं है, बस अभिया खेलती है, तो काफ़ी मतलब थोड़े थोड़े टाइम में इसको चेंज करते हैं। और यहाँ बेडशीट चेंज कर दी, बस ये थोड़ा ही देर ही ऐसे रहेगा क्लीन, और उसके थोड़ा देर बाद ही ये इसका हाल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सारा दिन अभी इसी में खेलती रहती है। तो हम लोग यहाँ सोते होते नहीं है, तो इसके लिए ये वाला ज़्यादा गंदा भी नहीं होता ये रूम का बेडशीट। और ये हम लोग का रूम का मतलब इसको हफ्ते ही में चेंज करना पड़ता है, तो आज दोनों रूम का ही चेंज कर दिए, दोनों में सेम बेडशीट लगाए। तो यहाँ बेडशीट चेंज करने के बाद ही पूरा रूम क्लीन कर दिए थे। और अब यहाँ अब बेडशीट लगाने के बाद अब रूम भी क्लीन कर ले, झाड़ू वाड़ू दे दे। तो यहाँ अब यह थोड़ा बहुत काम कर देती, कुछ भी मांगने वांगने से दे देती है। तो बस देखिए अब उसका मस्ती शुरू हो गया यहाँ। बस थोड़ा ही देर ऐसे रहता है, फिर से मतलब पूरा खिलौना विलौना से भर देती है। तो दिन भर बार बार इसको ठीक करना ही पड़ता है। तो अब यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद रूम क्लीन किए, और देखिए फिर से अब साइकिल लेके आए, तो दिन भर उसका यही चलता रहता है, बस यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ। तो सारा दिन बस अब यही को लेकर टाइम पास हो जाता है, यही सब करने में। और अब धोना था यहाँ बहुत ज़्यादा कपड़ा, तो यहाँ जब तक कपड़ा भिगा देते हैं, क्योंकि दोनों रूम का बेडशीट है, तो आज कपड़ा भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जब तक कपड़ा यहाँ भीगता है तब तक नाश्ता की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ बस सिंपल नाश्ता ही बन रहा है, पराठा और चाय। तो ये वाला रोटी रोलर ये मीशो से मंगाए थे, तो इसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा है ये रबर का, लेकिन हम इसमें ब्लू कलर मंगाए थे और ये आया पिंक कलर। तो मतलब जब भी रोटी बनाना रहता था, पहले फ्लोर को अच्छे से साफ़ करना पड़ता था 3 से 4 बार, उसके बाद इसमें रोटी बनाने के बाद भी फिर भी साफ़ करना पड़ता था सूखा आटा से। तो इसमें तो मैंने बहुत ही अच्छे से बन जाता है, और ये अच्छे से चिपक भी जाता है, और इसमें मेजरमेंट पूरा दिया हुआ है आपको जिस साइज़ का भी बनाना है। तो ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा है रबर का, और प्राइस भी बहुत कम ही है। तो इसमें गंदा नहीं होता, जितना भी सूखा आटा वाटा इसी में गिरता है, और मतलब इसमें आटा गूंद भी सकते हैं। तो इसका क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बस अब यहाँ नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ बस 4 पराठे ही बहुत है हम लोग के लिए, क्योंकि सुबह बहुत थोड़ा ही खाते हैं। और यहाँ नाश्ता बन करके रेडी है, अभी को चाहिए ठंडा। और ये देखिए धुल भी बहुत ईज़िली जाते हैं और बहुत अच्छा से सूख भी जाता है, इसमें पानी रुकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है किचन के लिए। तो अब करते हैं यहाँ हम लोग नाश्ता। तो अभिया को हम अभी थोड़ा देते हैं अपने हाथ से खाने के लिए, तो रोटी वोटी रहता है वो अपने से खा लेती है, चावल वो खिलाना पड़ता है। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद मेरा नज़र गया ये सोफ़ा पे, और ये सोफ़ा कितना गंदा हो रहा है। तो कुछ भी खाती पीती है तो अभी इसमें गंदा लगा देती है, और एक इसका कलर भी बहुत लाइट है, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो नीचे में तो कवर डाल के रखते हैं, लेकिन ऊपर का पोर्शन बहुत ही गंदा हो जाता है हाथ लग लग के। तो जब से ये रूम में आए सोफ़ा क्लीन भी नहीं किए थे, तो इसको साफ़ करने के लिए बस सिंपल पानी में हल्का सा बेकिंग सोडा डाले, और कोई भी नॉर्मल शैम्पू से, और इसमें ऐसे ब्रश से मतलब कपड़ा धोने वाला ब्रश से इसको मतलब रगड़ने से थोड़ा ही मतलब थोड़ा मेहनत लगा, पर ये साफ़ हो गया था पूरा। और यहाँ चेयर भी मतलब सब चीज़ में अभी पेन से लिख लिख कर ख़राब कर देती है।
तो ये भी बहुत गंदा है। तो ये तो ईज़िली साफ़ हो जाता है क्योंकि ये रेक्सीन का है, लेकिन सोफ़ा जो है वो कपड़ा का है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में। तो यहाँ पूरा मतलब ब्रश से हो गया था, और अब फिर से नॉर्मल प्लेन साफ़ पानी से इसको अच्छे से पोंछ देंगे ताकि इसका जितना भी साबुन पानी वानी है वो सब निकल जाए और सोफ़ा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो हमको जब भी सोफ़ा साफ़ करना होता है हम ऐसे ही करते, क्योंकि ये कपड़ा का है तो मतलब टाइम लग जाता है सूखने, और मतलब गीला भी ज़्यादा हो जाता। तो ऐसे ब्रश से साफ़ करने के बाद इसमें सूखा कपड़ा चलाते तो ये पूरा साफ़ हो जाता है। और यहाँ देखिए पूरा सोफ़ा क्लीन हो गया था, एकदम चमक रहा था। तो ये नीचे में तो कवर डाल देते, लेकिन ऊपर का हिस्सा गंदा होते रहता है। और यहाँ देखिए इतना सारा गंदा निकला सोफ़ा और चेयर से। तो आज फाइनली ये काम भी हो गया सोफ़ा क्लीन करने का। और ये सब तो बस डेली वाला काम है साफ़ सफाई का, जो ये सब रोज़ ही करना पड़ता है। तो उसके बाद अब पोछा भी लगा लेते, तो मॉप से पोछा लगाना इजी पड़ता है इसके लिए। और अब पूरा सोफ़ा साफ़ किए थे तो पूरा साबुन पानी से रूम और भी ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो वहीं हाथ से इसको रूम भी क्लीन कर लिए। तो जितना बड़ा घर रहता है उतना ही ज़्यादा काम रहता है साफ़ सफाई का। अरे ये वाइट फर्श है तो वाइट गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मतलब झाड़ू पोछा डेली वाला काम है। पर मॉप लगाना इजी और मतलब इजली साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पूरा रूम क्लीन हो गया है। और एक बरसात के टाइम भी मतलब ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गंदा होता है बाहर से। तो अब सारा साफ़ सफाई करने के बाद अब जाते हैं कपड़ा धोने। तो फाइनली यहाँ कपड़ा धुल कर हो गया, और बहुत ज़्यादा कपड़ा था मेरा। आज हाथ पूरा दर्द हो गया सोफ़ा और कपड़ा साफ़ करने में, और यहाँ इतना ज़्यादा लेट हो गया था ये सब करते करते। तो बस अब किचन में जाती जल्दी सा खाना बनाने। तो चावल तो पहले भिगा कर रख दिए थे, और ये है गोश्त भुना हुआ, क्योंकि कल जब हम सालन बनाए थे तो गोश्त पहले ही निकाल दिए थे। तो जब भी हम गोश्त बनाते तो थोड़ा सा भुना पहले ही निकाल देते, क्योंकि मतलब अगला दिन दाल गोश्त बनाने के लिए। तो दाल गोश्त हम लोग के घर में सभी को पसंद है, और ये झटपट बहुत ज़्यादा इजी बन भी जाता है। तो यहाँ लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसके लिए झटपट बस दाल गोश्त ही बना ली। दाल को भी पहले से भिगा के रख दिए थे, बस गोश्त के संग उसको थोड़ा देर के लिए भूनना है अच्छे से। तो बस अच्छे से दाल को अच्छे से भून लिए थे मसाले के संग। दाल जब भून जाए तो इसमें पानी और नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर ले। वैसे तो गोश्त में सब कुछ डला ही हुआ है मसाला। तो जब तक यहाँ एक प्रेशर होता है तब तक अभिया को भी नहला देते हैं। तो यहाँ अभी जब तक मतलब सीटी हो रहा था, एक सीटी में दाल गल जाता तब तक अभी नहा के आ गया, और यहाँ भी एक सीटी में दाल गल गया। तो जब तक इसको प्रेशर में रखते और मतलब ज़ोहर का नमाज़ पढ़ लेते तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। यहाँ दाल गोश्त भी बन के रेडी है, अब जाते हैं खाना खाने। तो यहाँ खाना रेडी है, आइए आप लोग भी खाना खाने। और ये बॉयल एग अभिया के लिए किए थे। अभी नहा धो के रेडी हो गई, अब खाना वाना खा के अब थोड़ा रिलैक्स करते। तो यहाँ आप चाय पीते, चाय पीने से बहुत रिलैक्स फील होता है। तो ये ब्लैक टी है, गोश्त वोश्त कुछ भी खाने के बाद हम लोग ब्लैक टी पीते हैं, लेमन वाला। और अब ये यहाँ कर रही थी होमवर्क, क्योंकि उसको जाना था ट्यूशन। और अब यहाँ ट्यूशन का टाइम हो गया, हम तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी अपना पापा के संग जा रही है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जाओ। हाँ, अच्छे से पढ़ोगी, ठीक है, बाय बाय। और अब फिर से अब किचन में आ गए थे, शाम का टाइम। तो शाम में सोचे थोड़ा कुछ नाश्ता बना ले। तो जब से मुंबई से आए तो मुंबई का खारी चाय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे। तो वहाँ सुबह का नाश्ता या शाम का नाश्ता में खारी चाय बहुत ही मज़ा आता था। तो बस यहाँ मैदा में सिंपल सा मतलब थोड़ा सा चीनी, नमक और ये बेकिंग सोडा डाले और घी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो रेडी करना है। तो यहाँ इसका एक डो रेडी हो गया सॉफ्ट सा। तो इसको थोड़ा देर रेस्ट देते मैदा को। तो ढक्कन लगा करके रख देते थोड़े देर के लिए। और अब यहाँ 10 मिनट हो गया तो मैदा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया। और यहाँ है तेल और मैदा का लिक्विड। तो बस इसको छोटा छोटा मतलब पेड़ा बना लेने का, जितना लेयर बना सकते। तो यहाँ हम 3 लेयर बनाए थे। तो पहले बड़ा बड़ा ऐसे बेल करके उसके बीच में ये तेल और मतलब मैदा का लिक्विड डालना है। और डालने के बाद वैसे अच्छे से इसको एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाना है। तो यहाँ बस हम 3 ही लेयर लगाए थे, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं।
और फिर अच्छे लेयर लगाने के बाद इसको अच्छे से बड़ा करके बेल लेना है। तो इसको अच्छे से बड़ा करके बेलने के बाद फिर से इसमें लिक्विड डालना है। लिक्विड डालने के बाद अच्छे से इसको लगा करके इसमें एक मतलब चौड़ा चौकोर शेप देना है। तो जैसे पराठा बनाते वैसे चौकोर पराठा का शेप इसको दे देना है और हर लेयर के बीच में ये लिक्विड लगाते जाना है। तो ऐसा करने से जब फ्राई करने टाइम ये लेयर बाय लेयर पूरा खुलता है। तो हर लेयर में इसको ऐसे ये तेल का लिक्विड लगाते जाना है और इसको अच्छे से पराठा का शेप देने के बाद इसको बड़े से बेल लेना है और इसको थोड़ा पतले ही करके बेलना, ज़्यादा मोटा फिर ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। तो यहाँ बेलने के बाद हम इसको कटिंग कर लिए थे। तो कोई सा भी सेफ कर सकते, ज़रूरी नहीं सेफ मैटर नहीं रखता है, लेकिन खारी जो रहता है वो पतला ही पतला सेफ में रहता है। तो यहाँ हम थोड़ा पतले ही सेफ किए थे। तो यहाँ कटिंग करने के बाद तो फिर अब एक एक करके सबको फ्राई करना है। तो ये एकदम स्लो में फ्राई होगा, तेज़ में जल भी जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो हम फ्राई किए थे तो वो थोड़ा मोटा रह गया था, तो लेकिन बना था बहुत अच्छा, क्रिस्पी था और लेयर बाय लेयर देखिए कितना ज़्यादा मतलब अच्छा थिक लेयर बना था और खाने में एकदम क्रिस्पी था। लेकिन खारी जो रहता है वो थोड़ा पतला सेफ में रहता है। तो फिर जब हम दूसरे बार इसको फ्राई किए तो उसको थोड़ा पतला पतला से थोड़ा और ज़्यादा इसको बेल करके किए थे। देखिए यहाँ कितना क्रिस्पी है और अच्छा लेयर बाय लेयर बना था, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ अब ये थोड़ा फ्राई हुआ, बाकी का यहाँ फ्राई करते। तो ये जो बाकी जो बचे हुआ था तो उसको और हम पतला पतला शीट्स कर दिए थे बेल के। तो यहाँ जैसे पतला किए तो तेल में डालने के बाद ये अच्छे से फूलने लगा और लेयर तो मतलब दिख ही रहा था सब में। तो ये आग के ऊपर आप जितना लेयर का भी बना सकते हो। तो यहाँ सारा फ्राई होकर रेडी है और ये देखिए एकदम फुला फुला क्रिस्पी सा और खाने में बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था। तो यहाँ आप शाम का नाश्ता रेडी है, चाय और खारी। तो ये खाने के टाइम में हम इरशाद को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि मेरे भगनों को बहुत पसंद है खारी चाय। तो बाकी जो बचा उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख दिए। तो ये चाय से बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अब यहाँ नवाब का काम में जाने का टाइम हो रहा था और अभिया बस रोना शुरू कर दी थी। वो पापा को अपना काम में जाने नहीं देती, बस काम में जाने टाइम ऐसे रोने लगती कि आप काम में मत जाइए मत जाइए। तो रोज़ का अभिया का यही नाटक है और कैसे यहाँ गुस्सा में बैठी हुई आके। तो नवाब का काम में जाने से अभिया का मूड ख़राब हो जाता है, उसको अकेले घर में अच्छा नहीं लगता है। तो बस आज के लिए इतने, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।